लूट खसोट, अनीति अन्याय की अवरोधक पितृसत्ताएं। भूमिगत विशेषता एवं संपदा का निर्माण इस तालमेल के साथ हुआ है कि उस क्षेत्र के निवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रह सकें। अन्न, फल और औषधियों के बारे में प्रसिद्ध है कि वहाँ के जन्मे लोगों को उसी क्षेत्र का उत्पादन अनुकूल पड़ता है। दूरगामी साधनों से पदार्थों को सुदूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, पर प्राणियों की पदार्थों की संरचना में जो तत्व घुले रहते हैं उनका तालमेल न बैठे माने कि लाभदायक प्रतीत होते हुए भी हानिकारक बैठते हैं। क्षेत्रीयता की बात ऐसे ही कई दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है। खनिज पदार्थों तथा अन्य प्राकृतिक संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। वे उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वितरित की गई है। उत्तरी ध्रुव के निवासी मनुष्यों और प्राणियों की शारीरिक संरचना तथा उपलब्ध पदार्थ सामग्री को देखते हुए सहज यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति की वितरण व्यवस्था कितनी दूरदर्शितापूर्ण है। खनिज तथा अन्य प्रकृति संपदाओं के संबंध में यही बात है। क्षेत्रीय उपलब्धियों से लाभान्वित होने का प्रथम अधिकार यहाँ के भूमिगत पुत्रों का है। इसके बाद अन्यत्र के लोगों को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। इसी आधार पर देशों के क्षेत्रीय अधिकारों को मान्यता मिलती रही है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की निंदा का कारण यही है कि स्थानीय लोगों के लिए दी गई प्राकृतिक उपलब्धियों का अपहरण अन्यत्र के लोग करते हैं, तो उससे अव्यवस्था एवं अनीति का फैलना स्वाभाविक है। ऐसे शोषण अपहरण का यह विश्व न्याय के आधार पर विरोध होता है, वहाँ ईश्वरीय व्यवस्था भी उसे निरस्त करने में सहायक होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, प्रकृति प्रतिरोध का परिचय तब अधिक तरह से देखा जा सकता है जब समर्थों द्वारा असमर्थों के स्वत्वों का अपहरण करने वाली अनीति का आचरण उभरता है। अमेरिका की भूमि पर मूल अधिकार उस देश के मूल निवासियों का ही माना जाता है। वहाँ की प्रकृति संपदा का लाभ भी उन्हें ही मिलता है। गोरे लोगों को बलपूर्वक उस भूमि पर अधिकार कर तो लिया, पर प्रकृति वहाँ के मूल निवासियों के पक्ष में ही है और समर्थन देती है और लुटेरों को असफल बनाने वाले आधार खड़े करती है। इस संबंध में वहाँ के स्वर्ण क्षेत्रों के गोरों की असफलता विशेष रूप से विचारणीय है। अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कुछ खाई गड्ढों से भरे सघन वन प्रदेश ऐसे हैं जो न केवल अगम्य और डरावने हैं, वरन उनमें रहस्य भरी विशेषताएं भी पाई जाती है। यह रहस्य अलौकिकवादियों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। कहा जाता है कि उस प्रदेश में या तो आसमान से सोने के धूलिकण बरसते हैं या फिर पहाड़ से उड़े अदृश्य लावे की तरह उगलते हैं। जो हो, उस क्षेत्र की पहाड़ियों को सोने के पर्वत का नाम दिया जाता है और अनेकों उस संपदा को सहज ही प्राप्त कर लेने की लालसा से उधर जा भी रहते हैं। सब जितना आकर्षक है उतने ही वहाँ के प्रहरी प्रेत पिशाचों के आतंक का भय भी बना रहता है। इस उपलब्धि के लिए अब तक रहस्यों सहस्त्रों दुस्साहसी उधर गए हैं। इनमें से अधिकांश को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। जो किसी प्रकार से जीवित लौट आए हैं उन्होंने सोने के अस्तित्व का आंखों देखा वितरण सुनाया है, पर साथ ही यह भी कहा है कि वहाँ अदृश्य आत्माओं का आतंक है। वे सोना बटोरने के लालच से जाने वालों का बेहतर पीछा करती है और यदि भाग खड़ा न हुआ तो जान भी देनी पड़ती है। भूमिगत विशेषताओं का अन्वेषण करने जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को रूस के साइबेरिया की तरह रेडियो किरणों से प्रभावित पाया है। रूसी वैज्ञानिक साइबेरिया के कई क्षेत्रों को किसी अज्ञात विकिरण के प्रभावित मानते हैं और कहते हैं कि कभी अंतरिक्ष या धरती से यहाँ अणु विस्फोट जैसी घटना घटी है। ऐसा किसी उल्कापात से भी हो सकता है। अमेरिकी लोग भी इस क्षेत्र की तुलना लगभग उसी रूसी प्रदेश से करते हैं जहाँ 600 फुट गहरा और 1 मील लंबा गड्ढा है। समझा जाता है कि यह किसी उल्कापात का परिणाम है। उस क्षेत्र में ऐसे किसी उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों पर संभवतः विद्यमान रेडियो विकिरण ही आतंकित करने जैसा प्रभाव उत्पन्न करता होगा और उस अप्रत्याशित प्रभाव और भू पलितों का आक्रमण मान लिया जाता है। रहस्यवादियों का मत है कि यूरोपियों के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने से पहले आदिवासी लोग रहते थे। इनमें से अपची कबील मुख्य था।
उसके साथ गोरों की झड़पें होती रही और इन मार्ग के कंटकों को हटाने के लिए अधिकर्ताओं द्वारा क्रूरता नरसंहार किए जा रहे हैं। इस मृतकों की आत्माएं प्रतिरोध से भरी रहती है, जो इधर से गुजरता है उस पर टूट पड़ती है। कारण है क्या है यह तो अभी ठीक तरह से समझा नहीं जा सका, किंतु सोना बरसने और आतंक छाए रहने की बात सच है। गाथा और किंवदंतियों तो बहुत दिनों से प्रचलित थी। वहां जाने और कुछ कमाकर लाने की बात भी बहुत ने सोची, पर साहस सबसे पहले पैलिन विवर ने किया। वह अपने कुछ साथियों के साथ आवश्यक सामान लेकर गया और उस क्षेत्र में डेरा लगाया। दूसरे साथी सो गए, पर विवर को नींद नहीं है। वह अकेला उठा और कौतूहल में दूर तक चला गया। उस जगह सोने के टुकड़े पाए। ध्यान से देखा तो वे 100% सोने के थे। उसने बहुत से कड़े जमा कर लिए और जितना वजन उठ सकता था उतना साथ लेकर वापस लौटा। लौटते ही उसकी खुशी आतंक में बदल गई। डेरा जला हुआ पड़ा था और वहाँ सामान्यतः मनुष्यों की राख भरी पड़ी थी। आँख उठाकर पर्वत की चोटी को देखा तो वहाँ से गिद्धों के झुंड उनकी तरफ भयानक तरीके से बढ़ते आ रहे थे। डर के मारे वह बेहोश हो गया। बहुत समय बाद जब होश आया तो किसी प्रकार भाग चलने का उपाय निकाला तो जैसे तैसे घर वापस लौटा। इस घटना की चर्चा तो बहुत हुई, पर दोबारा उधर जाने का साहस किसी में नहीं हुआ। इनने 16 वर्ष बाद मेक्सिको का एक दुस्साही पैर लटा एक मजबूत और साधन संपन्न जत्था लेकर उधर गया। उस दल के प्रायः सभी व्यक्ति उसी प्रयास में मारे गए थे। केवल एक ही उनमें से जीवित लौटा। उसने सोने का उपस्थित और मनराने वाली विपत्तियों के विवरण सुनाया। उसने कौतूहल भी बढ़ाया, पर नए जत्थों के उधर जाने का साहस उत्पन्न नहीं कर पाए। छूटफूट रूप से अनेक व्यक्ति एकांकी तथा टुकड़ियों बनाकर उधर जाते रहे, किंतु किसी को जान गंवाने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद अमेरिका का ख्यातिनामा डॉक्टर लॉरेन कोमली का अभियान था। उन्होंने बहुत तैयारी की और चर्चा के साथ गए थे। साधन और जानकारी की कितनी आवश्यकता थी वह उसे जुटा ली थी। साथ ही बीच में से ही लौट आए और मायाविनी छायाओं के आतंक और भयानक विवरण सुनाते रहे। लॉरेन ने खोद के प्रतिष्ठान का प्रश्न बना लिया था। वे अकेले ही बढ़ते गए, किंतु सोने के स्थान पर पागलपन साथ लेकर वापस लौटे। कुछ दिन भयभीत विक्षिप्तता के शिकार रहकर वे भी मौत के मुंह में चले गए। छूटफूट रूप से अनेक व्यक्ति एकांकी टुकड़ियों हो गए। लोनोहुल के व्यवसायियों का एक जत्था स्वर्ण संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उधर गया और ऑस्ट्रेलिया के युवक फेज ने रहस्यों पर से पर्दा उठाने की ठानी, पर उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। जर्मनी के इंजीनियरों का एक दल वालेज के नेतृत्व में बड़े दमखल के साथ उधर पहुंचा। वालेज तथा पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं की तुलना में अधिक चतुर था। उसने उस क्षेत्र की एक आदिवासी युवती को ललचा कर विवाह कर लिया और उनकी सहायता से स्वर्ण भंडार के स्थान पर छाया के भेद को जानने का प्रयत्न करने लगा। छायाओं को यह पता लग गया। उन्होंने युवती का अपहरण कर लिया और वालेज की जीभ काट ली। इसी कष्ट से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी डायरी किसी प्रकार साथियों को मिल गई। उसके विवरणों से पता चलता है कि उसने स्वर्ण स्रोतों का पता लगा लिया था। भूमिगत कहीं रहस्यमय स्थान देखे, ढूंढे और प्रेतात्माओं को चकमा देकर बच निकलने में सुरंगों के माध्यम से सफल होता रहा। इतना सब उसकी आदिवासी पत्नी की सहायता से ही संभव हो सका, किंतु दुर्भाग्य से उसका पीछा नहीं छोड़ा और अपनी जान गंवा बैठा। यह प्रयत्न सन 1961 का है। इसके बाद का अंतिम प्रयत्न सन 1956 में हुए। स्टैनफोर्ड और फरेश नामक दो व्यक्तियों ने संयुक्त प्रयत्न नए सिरे से सोना पाने के लिए किए। उसमें पूर्ववर्ती सफलताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा तथा इस बार की तैयारी अधिक थी। प्रयत्न भी बड़े पैमाने पर किए थे। अधिक से अधिक दिन चले और उनका निष्कर्ष
इतना ही निकला कि फरेश प्राणों से हाथ धो बैठा और फर्डिनेंड किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वापस लौट आया। इस स्वर्ण अभियान में जितने मृतकों की लाशें मिल सकी, इनको देखकर एक ही निष्कर्ष निकला कि वे सभी मौत शरीर से खून चूस लिए जाने के कारण हुए। इनमें से किसी भी देह में कहीं छेद नहीं पाया गया और न ही कपड़ों पर या जमीन पर रक्त बिखरा हुआ पाया गया। यह रक्त चूसने की क्रिया किसके द्वारा की गई, यह भी उतना रहस्यमय बना हुआ है जितना पहले कभी न था। लगता है सूक्ष्म जगत में ऐसे किन्हीं अदृश्य प्रहरियों की चौकीदारी भी विद्यमान है जो न्याय का समर्थन और लूट खसोट का प्रतिरोध करते हैं, अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। संभवतः उस क्षेत्र की स्वर्ण संपदा की रखवाली भी वही करते हैं। यह भी अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि जिनके स्वत्वों का अपहरण किया गया, जिन्हें निर्दयतापूर्वक मारा गया, उनकी आत्माएं प्रतिरोध की भावना से भरे हुए उस इलाके में निवास करती हैं और उनकी रोकथाम से मुक्त का धन पाने वालों को सफल रहना पड़ता है। आत्माओं द्वारा न्याय के संरक्षण और अन्योचित का साथ पुत्रों से लाभान्वित होने की अनीति मर्यादा है, उसका उल्लंघन ऐसे कारण उत्पन्न कर सकता है जैसे कि अमेरिका में स्वर्ण उपलब्ध करने वालों को भुगतना पड़ा। ओम शांति।